हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज सिमरन और आज हम देखेंगे ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इससे पिछली क्लास में हमने डीडीए एल्गोरिथम को कवर किया था। और जो कंप्यूटर ग्राफिक्स में ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप बीसीए कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो या कोई भी अदर कंप्यूटर साइंस फील्ड से, इस सब्जेक्ट से जहाँ पे भी कंप्यूटर ग्राफिक्स पूछा जाता है तो वहाँ पे ब्रेजनहेम लाइन एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे ब्रेजनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। द ब्रेजनहेम एल्गोरिथम इज एन एफिशिएंट स्कैन कन्वर्जन एल्गोरिथम यूज टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ओनली इंटीजर कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन और एक्स्ट्रा। सो ब्रेजनहेम एल्गोरिथम भी डीडीए एल्गोरिथम की तरह ही एक लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम है, जो एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने का काम करता है और इंटीजर वैल्यूज को यूज करता है। जो डीडीए एल्गोरिथम था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसके अंदर राउंडिंग ऑफ की प्रॉब्लम थी और वो उसकी जो कैलकुलेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करती थी, राउंडिंग ऑफ ऑपरेशंस। सो ब्रेजनहेम एल्गोरिथम में हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। इट इज़ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट दैन द डीडीए एल्गोरिथम बिकॉज इट अवॉइड फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड राउंड ऑफ ऑपरेशंस। ये जो एल्गोरिथम है वो डीडीए एल्गोरिथम से बहुत फास्ट है और बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि डेसिमल वाली वैल्यूज़ को और राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन को अवॉइड करता है। These integer operation can be performed very rapidly, so line can be generated quickly as compared to DDA. ये integer rapidly integer operation को perform करता है और क्विकली एक लाइन को जनरेट ड्रॉ करने में हेल्पफुल है एज कम्पेयर टू डीडीए एल्गोरिथम। अब जैसे अब हम इसका एल्गोरिथम देखते हैं, इसके अंदर ना दो कंडीशन होती हैं। एक इसमें m लेस देन 1 की कंडीशन होती है, इसका एल्गोरिथम अलग है। और एक होती है m ग्रेटर देन 1 की कंडीशन, इसका एल्गोरिथम अलग है। बट बस इनमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, कुछ कंडीशंस का इनमें डिफरेंस होता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एम लेस देन 1 वाली कंडीशन को देखते हैं। एम लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स को एंड पॉइंट्स को एंटर कराते हैं, दैट इज x1 y1 x2 y2। जैसे हमारे पास एक लाइन होती है, उसके दो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम बोलते हैं और दूसरा हमारे पास एंडिंग पॉइंट होता है जिसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं। सो हम सबसे पहले इन वैल्यूज़ को इनपुट कराते हैं, देन उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है dx को, x2 में से x1 को माइनस करके, और dy को कैलकुलेट किया जाता है y2 को y1 में से माइनस करके। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डिसीजन पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। हम इसके अंदर तीसरे स्टेप में डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारे पास कंडीशन लेस देन 1 है तो हमारे पास डिसीजन पैरामीटर यानी कि pk की वैल्यू होगी 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। देन उसके बाद पोजीशन पिक्सल को x1 y1 पे सेट किया जाता है। ये स्टेप इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास pk यानी कि हमारे पास डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो हम पिक्सल्स को सेट करेंगे x के प्लस 1 और y के पर, और कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास पी के प्लस 1 डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा पी के प्लस 2 डेल्टा वाई। अगर हमारे पास पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, देन हम पिक्सल्स को सेट करेंगे एक्स के प्लस 1 वाई के प्लस 1, मतलब हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू में एक एक का इंक्रीमेंट करेंगे। देन उसके बाद डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, डैट इज पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस 2 डेल्टा एक्स। देन उसके बाद हमारे पास आती है, अगर हमारे पास m जो है वो ग्रेटर देन 0 है। बिल्कुल सिमिलर एल्गोरिथम है, इसमें भी हम सबसे पहले एंड पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे, सेम स्टेप्स हैं। dx dy की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें जो डिसीजन पैरामीटर है यहाँ से फॉर्मूला अलग हो जाता है, यहाँ पे हम 2 डेल्टा x माइनस 2 डेल्टा वाई करेंगे। पिछले में हमने यहाँ पे डेल्टा वाई को पहले लिया था और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से डेल्टा वाई को माइनस किया है। देन उसके बाद पिक्सल्स को सेट करेंगे और ये कंडीशन तब तक रिपीट करेंगे जब तक हमें x2 और y2 तक हम ना पहुंच जाएं। इसमें भी हमारे पास पी के की दो कंडीशंस बनेंगी, जब पी के लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा। अगर पी के लेस देन 0 है, हम y की वैल्यू में 1 प्लस करेंगे और डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज पी के प्लस 2 डेल्टा एक्स।
अगर हमारे पास पी के की वैल्यू 0 से बड़ी है, हम सेट पिक्सल करेंगे, हम दोनों में एडिशन करेंगे और डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। पी के प्लस 1 इज इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 2 डेल्टा वाई। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें इन दोनों एल्गोरिथम्स को, तो आप देखेंगे कि हमें सिर्फ इस वैल्यू में, डिसीजन पैरामीटर में और ये कंडीशंस में थोड़ा बहुत चेंज करके हम इसकी दो कंडीशन बनाते हैं, m लेस देन 1, m ग्रेटर देन 1। अगर आप इसको 5 से 6 बार खुद से लिख के ट्राई करके करने की कोशिश करेंगे तो ये एल्गोरिथम आपको बहुत इजी लगेगा, और ये एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। सो हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। बात करें एडवांटेजेस की, ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसान होता है। फर्स्ट एंड इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम है, यूजेस ओनली इंटीजर कैलकुलेशन, और ये इंटीजर कैलकुलेशंस का ही यूज़ करता है और इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है। ये डुप्लीकेशन पॉइंट को अवॉइड करता है। उसके बाद इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, ओनली टू ड्रॉ बेसिक लाइन, ये सिर्फ एक बेसिक लाइन को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ नॉट मीन्ट फॉर स्मूथ लाइन। देन उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे हमें इस एल्गोरिथम की बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। कैलकुलेट द पॉइंट बिटवीन 918 एंड 1422 यूजिंग ब्रेजनहैन एल्गोरिथम। हमारे एग्जाम में ऐसे भी एल्गोरिथम पूछे जा सकते हैं, हमें टू एंड पॉइंट दे दिए जाते हैं और हमें उनके पॉइंट्स को, उनके बीच के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है ब्रेजनहैन एल्गोरिथम की हेल्प से। सो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दिए गए हैं, हमने डी एक्स डी वाई को कैलकुलेट करा, एम को कैलकुलेट करा, हमारी वैल्यू लेस देन 1 आई है, तो हमारे पास फर्स्ट वाली जो एल्गोरिथम की कंडीशंस है वो अप्लाई होंगी। हम इसमें डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे, वो 3 आएगा। देन उसके बाद हम अपना ये पूरा टेबल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास एक्स वाई को सेट करेंगे 918 पे। 918 अगर हमारी 3 आई है, मतलब ये 0 से बड़ी है, तो हमारा डिसीजन पैरामीटर इस वाले फॉर्मूले से निकलने वाला है और हमारे पास जो नया डिसीजन पैरामीटर है वो 1 आएगा। इसके हिसाब से हम इसमें कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे और ऐसे ही आप सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर आपको एल्गोरिथम क्लियर है तो इसका एग्जाम्पल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत ही इजी होते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल होते हैं, बिल्कुल एल्गोरिथम के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल 2 आप खुद से करके देखना, इसमें भी हमारे पास दो एंड पॉइंट दिए गए हैं और इसमें भी हमने ब्रेजनहैन एल्गोरिथम का यूज़ करके इनके बीच के पॉइंट्स को फाइंड करना है। देन उसके बाद हमारे पास से निकल जाएंगे एंड पॉइंट्स। देन उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, इसको भी आप खुद से ट्राई करना। अब जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। इस वीडियो में हमने आपको 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप इनको प्लीज़ खुद से ट्राई करना, खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना और बस इस एल्गोरिथम को माइंड में रखना। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं, प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी सेंड करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं प्लीज़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।